नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस न भेजते उद्धव तो शायद इतनी जल्दी में नहीं थी। 57 देश को खुश करने के लिए गिरफ्तारी चाहते थे उद्धव ठाकरे, लेकिन पलट गई बाजी। अर्नब गोस्वामी की तरह नुपुर को उठाना चाहती थी मुंबई पुलिस। शाह ने चौपट किया 1 सेकेंड में 1 महीने का खेल। महाराष्ट्र की पुलिस हर घंटे नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए छापा मार रही थी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई टीम नुपुर शर्मा को खोज रही थी। तभी शाह ने ऐसा प्लान बनाया जो पुलिस उद्धव ठाकरे के कहने पे नुपुर को गिरफ्तार करना चाहती थी, वो पुलिस होटल में आराम करने लगी। यानी अब मुंबई पुलिस भी अपने नए बॉस की बात पर आगे कदम बढ़ाएगी। ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे किसी भी हाल में नुपुर शर्मा को गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहते थे ताकि वो 57 देशों को खुश कर पाएं। 3 साल पहले जैसे सुशांत केस के बाद अर्नब गोस्वामी को घर से उठा ले गई थी महाराष्ट्र पुलिस, वैसे ही नुपुर शर्मा के साथ होने वाला था। अमित शाह को सरकार हिलाने की इतनी जल्दी नहीं थी, लेकिन उद्धव ने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। वो क्यों, ये सबूत चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस एकदम सुस्त पड़ा है, क्योंकि अगर जांच तेज हुई तो शिवसेना की मुश्किलें बढ़ेंगी। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस के साथ शिवसेना का गठबंधन है। शिवसेना के विधायक सांसद टेंशन में है। उद्धव के हिंदुत्व के खिलाफ चलने के कारण ही ऐसा हाल हुआ। सरकार में उद्धव ठाकरे रहते मनमानी फैसला लेते रहे। विधायकों को ये बात पसंद नहीं आई तो खेल चौपट हो गया। सरकार को लोगों से दिक्कत थी जो हिंदुओं के पक्ष में बयान देते थे। कंगना रनौत के साथ शिवसेना की सरकार ने क्या नहीं किया। मजबूरी में अमित शाह को सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी। कंगना हिम्मत से लड़ती, लेकिन उद्धव सरकार जेल में डालने का खौफ दिखाती। इतना धौस कि ऑफिस में बुलडोजर तक चलवा दिया। 20 जून को अचानक प्रोटोकॉल तोड़ते हुए बंगाल विधानसभा में निंदा प्रस्ताव लाया गया कि नुपुर शर्मा ने जो बोला वो बहुत गलत था और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों सरकारें नुपुर को जेल में डालकर एक खास वोट बैंक को साधना चाहती थी, लेकिन उसके पहले दिल्ली में बैठे अमित शाह ने ऐसी रची साजिश कि महाराष्ट्र की सरकार हिल गई। उद्धव सरकार में 80% विधायक सांसद इस बात से नाराज हैं कि सरकार कांग्रेस की दोस्ती के लिए अपनी सोच क्यों छोड़ रही है। बाला साहब ठाकरे के वक्त शिवसेना देश की सबसे बड़ी पार्टी थी जो हिंदुत्व की आवाज को बीजेपी से भी ज्यादा उठाती थी। इसीलिए सरकार में बैठे नेता, मंत्री, विधायक सब नाराज हो रहे थे और शाह के पास सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि अपना भविष्य बचाने के लिए पहुंच रहे थे। कहते हैं कुछ काम किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा होता है। महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आया तो नुपुर शर्मा की जिंदगी में सुकून आया। अभी नुपुर कहाँ है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन जब तक बीजेपी का हाथ उन पर है तब तक कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, चाहे उसके लिए सरकार ही क्यों न बदलनी पड़े। आपको क्या लगता है, उद्धव ने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है या बात कुछ और है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। अनोखी और हैरान कर देने वाली वायरल खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी में काबा गाकर सुर्खियां बटोरने वाली नेहा सिंह की धूमधाम से हो गई शादी। कहां शादी के जश्न में देखते ही देखते चली गई एक शख्स की जान और कहां घोड़ी की जगह बुलडोजर पर निकली इंजीनियर की बारात। यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी में काबा गाकर सुर्खियां बटोरने वाली बिहार की नेहा सिंह राठौर अब यूपी की बहू बन गई हैं। नेहा सिंह राठौर की शादी अंबेडकर नगर के रहने वाले हिमांशु सिंह से हो गई है। शादी लखनऊ के नीलांश थीम पार्क में हुई। इस शादी से मीडिया और नेताओं को दूर रखा गया। हिमांशु और नेहा की सगाई पिछले साल हो गई थी। ये शादी जून 2021 में होने वाली थी। हालांकि कोरोना वायरस ने ऐसी दस्तक दी कि उनके होने वाले पति हिमांशु की मां उषा सिंह कोविड की चपेट में आ गई और उनका निधन हो गया। फिर शादी टल गई। बिहार के कैमूर जिले की रहने वाली नेहा सिंह राठौर का यूपी चुनाव के दौरान यूपी में काबा काफी फेमस हुआ था। इस गाने की खूब चर्चा हुई थी। दूसरी हैरान कर देने वाली खबर कर्नाटक से है। इंसान की मौत कब आ जाए ये किसी को भी पता नहीं होता। एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला वीडियो कर्नाटक से सामने आया है, जहां एक शादी कार्यक्रम मातम में बदल गया। मेहंदी कार्यक्रम के दौरान ही परिजनों का डांस देख रहे शख्स को कुर्सी पर बैठे बैठे ही हार्ट अटैक आ गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। ये वीडियो कर्नाटक के उडुपी जिले का है, जहां गणपति आचार्य नाम के शख्स का मेहंदी समारोह में डांस देखते हुए निधन हो गया। वो 56 साल के थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई। ये पूरी घटना कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान कैमरे में कैद हो गई।
गणपति आचार्य पेशे से एक सुनार थे। कार्यक्रम स्थल पर कुर्सी से गिर जाने के बाद परिजन उन्हें मणिपाल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तीसरी अनोखी खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से है, जहां एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। जब सिविल इंजीनियर दूल्हा घोड़ी पर नहीं बुलडोजर पर बैठकर आया। अपनी शादी को यादगार बनाने का ये नायाब तरीका सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल दूल्हा अंकुश जायसवाल पेशे से सिविल इंजीनियर है और टाटा कंसल्टीज में काम करते हैं। अंकुर की शादी बैतूल के पाड़र निवासी स्वाति मालवीय से हुई। अंकुश दुल्हन को लेने बुलडोजर लेकर उसके घर पहुंचे। अंकुर के दोस्तों ने इस बारात को खूब एंजॉय किया। बारात घर से हनुमान मंदिर तक पहुंची। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। लोग अपने मोबाइल अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।